हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप इन लास्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि आज नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग हो गया है, 4 नवंबर, ठीक है, दिवाली बीत चुकी है, पटाखे वटाखे जला लिए हैं, ठीक है, मिठाइयाँ उठाइयाँ खा ली है ना, ठीक है। तो जैसे ही दिवाली ख़त्म होती है ना, वैसे यहाँ धक धक स्टार्ट हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स वालों का, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा है ना, तो यानी कि आप कहीं अभी बहुत फ्री हो, तो होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके 3 मंथ्स भी नहीं बचे हैं सही से, अगर मैं मानूँ तो, ठीक है, 2 ढाई महीने बचे हैं, ठीक। अब उसी में जो भी करना है आपको करना है, और अगर नहीं कर पाए तो जो एंड होगा ना, क्योंकि रिजल्ट ही सब देखते हैं, और रिजल्ट अगर खराब हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन 3 मंथ्स में क्या करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपनी केमिस्ट्री में। अगर आपका 10% भी तैयार है, 20% की तैयारी है, 0% की तैयारी है, 30% केवल तैयार करके बैठे हो, 50% केवल तैयारी आपकी, 50% के लिए एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप तैयार करके बैठे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई के लेके, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन किए हो वैसे ही करते रहो, ठीक है, वही चीज़ें करते रहो। ये उनके लिए ये वीडियो है जो अभी तक सीरियस नहीं थे अपनी पढ़ाई को लेके, मतलब अभी मैं ग्राफ बताने वाला हूँ कि क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। अब अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने हैं, जहाँ आप वो कहते हैं ना कि बहुत सारा वेस्ट कर रहे हो टाइम को, वो अवॉइड करना है। गेम्स मत खेलिए, ये सब मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 महीने और उसके बाद रिजल्ट, और रिजल्ट आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है, आपका इवन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिसाइड करता है वो, ठीक है। कहीं अच्छा नंबर लाए हुए हो तो बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत अच्छे से, ठीक है, आपका नाम लिया जाएगा। नहीं लाए हुए हो तो किसी कोने में पड़े रहोगे तुम भी और तुम्हारा नाम भी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लो, 3 महीने हैं, क्या है रोड मैप, किस तरह इस 3 महीने में क्या क्या काम करना है, 1-2 घंटे पढ़ाई करके आप 98+ कैसे स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना, ठीक है। जब आप आते हो ना, ठीक है, यहाँ पे जब आप आते हो यहाँ पे 12th केमिस्ट्री में, ठीक है, हर क्लास का यही है, ठीक है, केवल 12th केमिस्ट्री का नहीं है, हर क्लास का है कि आप आते तो ऐसे हो, ठीक है, कि सर देखिए यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ऐसे चलता है, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऐसे मूव करता है, इस ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ना, इसी तरह आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग चैप्टर्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर्स मिलते हैं, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट रहता है कि सर कर लेंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। और धीरे 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 जैसे एक पीक पॉइंट पे पहुंचते हो, ठीक है, और उस पीक पॉइंट के बाद तुरंत नीचे आना स्टार्ट कर देते हो, और यहाँ आपका कॉन्फिडेंस क्या होने लगता है, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, कॉन्फिडेंस एकदम गिरने लगता है। क्यों होता है भाई, क्यों ऐसा करते हो, ठीक है। बस स्टार्टिंग अप्रैल में कर दिया कि अरे इस बार करना है, बहुत अच्छा करना है, इस बार पढ़ना है, और लास्ट तक आते आते अपना पूरा कॉन्फिडेंस, लास्ट तक क्या, मिड तक आते आते अक्टूबर चल रहा, अक्टूबर खत्म हुआ है, अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, 3 महीने ले दे के बचे हैं, 8 महीने में आपने क्या किया, कैसे किया, जो भी किया, ठीक है, ठीक है, वो सभी मैटर करेगा। लेकिन वही कहते हैं ना, अगर अंत भला तो सब भला, तो अंत भला कर लो, अंत को भला कर लो, वही चीज़ है, वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली चीज़, ये 3 P पे हम काम करेंगे। किस पे काम करने वाले हैं हम? 3 Ps पे काम करने वाले हैं। 3 P कौन कौन से हैं भाई? 3 P है, पहला प्रिपेयर, पीरियोडिक और प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिपेयर क्या है? प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी 12th केमिस्ट्री में जितने चैप्टर ले दे के 10 चैप्टर्स हैं। अब 10 चैप्टर, 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने का मतलब मैं मान लेता हूँ 12 हफ्ते, 10-12 हफ्ते, ठीक है। अगर 10 वीक्स टू 12 वीक्स, उसमें भी 4 दिन अगर मैं इधर का निकाल दूँ, ठीक है, 4 नवंबर है आज, ठीक है, तो 4 नवंबर ये निकाल दूँ 4 दिन, तो आपके बचेंगे कितने, आई थिंक
मैं 11 वीक्स मान ले रहा हूँ, 11 वीक्स में आप आराम से 10 चैप्टर खत्म कर सकते हो। एक हफ्ता एक चैप्टर आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इवन उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस पेपर्स, चैप्टर PYQ, चैप्टर वाइज PYQs, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं वीकली प्लान बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, प्रिपेयर करना है, पीरियोडिक रिवीजन करने हैं भाई। पीरियड रिवीजन एक मात्र ऐसा तरीका है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना आपका, ये रिटेन नहीं रख पाता है चीज़ों को। तो रिटेन करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये नहीं है कि एक बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ठीक है, आप कहोगे सर रटवा रहे हो, नहीं रटवा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पीरियोडिक रिवीजन करने हैं, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिवीजन करिए। ठीक है, एक फिक्स टाइम रखिए कि इतने घंटे बाद इतने, ठीक है, आपको रिवीजन करना है उन चैप्टर्स को जो भी आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तभी वो रिटेन रहेगा। नहीं तो गायब हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं, फिर दिक्कत ही, सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ से वॉश ऑफ हो जाएंगी। समझ में आ रही बात, वाइट वॉश हो जाएंगी, जैसे न्यूजीलैंड कर दिया हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को। ठीक है, दुख होता है लेकिन क्या करें भाई। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस फिर करनी है, प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैन वुमेन दोनों के लिए है। ठीक है, वो तो मैन के लिए कहा जाता है। तो प्रैक्टिस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, पहला प्रिपेयर में आपको क्या क्या करना है। प्रिपेयर में आपको करना ये है कि आपको कंप्लीट फुली चैप्टर, जो भी चैप्टर्स हैं उनका फुली, अगर आपने नोट्स बनाया, अगर कोई चैप्टर है वो पढ़ लिया है, ठीक है, या कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो अभी आपके इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनका फुली उनको फिर से एक बार, ठीक है, पढ़िए, देखिए, शॉर्ट वीडियोस देखिए, या सॉरी वन शॉट देखिए। ठीक है, वन शॉट हर एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। रिमाइंड जब हो जाएंगी तो उनको वन शॉट देखने के बाद फिर आइए चूज़ उनके टफ टॉपिक चूज़ करिए, कौन कौन से टफ चीज़ें हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत जो, या फिर ऐसे टॉपिक्स चूज़ करिए जो आपको लग रहा है कि ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रही बात, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन टॉपिक्स को चूज़ करिए, उनको एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, उन पे एक बार रिपीट करिए उनको। ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट देखने में, वन शॉट में क्या होता है कि आप जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करते जाते हो। ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको पूरा डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आपके डाउट्स, जो भी डाउट्स रह गए हैं उनको क्लियर करने हैं, वन शॉट देख के ही क्लियर करने हैं, लेकिन क्लियर करने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। देन उन वन शॉट्स देखने के साथ साथ आप उनके शॉर्ट नोट बनाइए। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप खुद से नहीं बना सकते तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको आराम से हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। मैं रेगुलरली एक वीकली उसको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, 2-3 शॉर्ट नोट्स मैंने दिए भी हैं। ठीक है, और भी शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, वीकली प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अगर आप खुद से बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से ले लेना, फ्री है सब कुछ। ठीक है, टफ टॉपिक्स चूज़ करोगे तो उनको देखना है, एक बार कभी भी टाइम मिला तो उनको आराम से देख लिया, फिर से एक बार देख लिया, कि रिपीट कर लिया कि आपकी वो टफ टॉपिक पे कमांड बन जाए। ठीक है, और वन शॉट तो देखना ही है, वन शॉट तो देखने ही देखने हैं। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से बहुत फंसा रहा है, दिक्कत आ रही है, उसमें समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसका पूरा डीप डिस्कशन देख लीजिए। ठीक है, डीप डिस्कशन हर चैप्टर का वीडियोस मिल जाएंगी उसकी। ठीक है, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से चीज़ों को क्या करिए, कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, ये एक तरीका है प्रिपेयर करने का। आप जब फुल्ली चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, आपने एक चैप्टर लिया, उसको उठाया, उसके कंप्लीट फुली चैप्टर वो पढ़ा, चैप्टर वाइज, ठीक है, टफ टॉपिक्स देखें जो आपको टफ लग रहे थे, उसके साथ साथ उसका शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट बनाने के बाद फिर वहाँ पे आके आपका वो चैप्टर पूरा प्रिपेयर होगा। ठीक है, कंप्लीट प्रिपेयर होगा। जब आपने पूरा वन शॉट उसका देख लिया है, पूरी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तब आपका वो चैप्टर एक प्रिपेयर्ड चैप्टर बनेगा। देन तब क्या करना है, उसके बाद करना है पीरियोडिक का मतलब वहाँ रिवीजन करने हैं। ठीक है, पीरियोडिक रिवीजन पे आना है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बिना रिवाइज किए चले जाते हैं PYQ लगाने।
अरे बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। पीवाईक्यू लगाने से पहले आपको पीरियोडिक रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। आप पीरियोडिक ना करो, रिवीजन करो, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने से पहले पीरियोडिक रिवीजन तो मैं ये बता रहा हूँ कि रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन्स करो, ठीक है। लेकिन बिफोर पीवाईक्यूज आपको रिवीजन करने ही करने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है? रिवाइज। बिना रिवीजन के काम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो पीरियोडिक रिवीजन आपके लिए मैंडेटरी है। 80-20 रूल को फॉलो करिए, ठीक है। 80-20 रूल क्या है भाई? 80-20 रूल ये है कि जो आपके 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से 80% क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हर चैप्टर का, ठीक है। मतलब 20% वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैंने कहा ना टॉप टॉपिक्स, उसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप चूज करिए। अब वो 20% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं से 80% क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी रूल को फॉलो करना है आपको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर लिया, उसी के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है, उनको रिवाइज करिए। रेगुलर रिवीजन दीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा, समझ में आए? तो रिवाइज उन्हीं 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके मैं शॉर्ट्स आपको अपलोड करता रहूँगा, हर चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बताते रहूँगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, शॉर्ट्स डाला है, जिसमें मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जिनको पढ़ के आप 80% गेन कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। 80% क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और 20% वो जो इक्का दुक्का होते हैं ना, एक नंबर या MCQ जो होते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कभी कभी बाहर से पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनते हैं। हर चैप्टर का रूल है, समझ में आए? उसके बाद फिर आते हैं पीवाईक्यूज पे। फिर पीवाईक्यूज को देखना ही देखना है आपको, पीवाईक्यूज को लगाना ही लगाना है, ठीक है। और उस पीवाईक्यू से रिवीजन करना है। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, पीवाईक्यू खोला, ठीक है, पीवाईक्यू हर चैप्टर का मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, उसको क्या करना है आपको, जो भी मैं बना के रखा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं? सॉल्व करने के साथ रिवीजन कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब एक क्वेश्चन उठाते जाओ और उसको देखते जाओ कि वहाँ से आप क्या लिख सकते हो, किस तरह से उसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका माइंड मैप एक बनता जाएगा और रिवीजन्स होते रहेंगे आपके, ठीक है, रिवाइज करते रहोगे। लेकिन पीवाईक्यू के साथ रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस लाएगा, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस लाएंगी कि हाँ यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये इस तरह से हुए हैं और यही टॉपिक तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, यही टॉपिक तो मेरा क्लियर हुआ है, समझ में आ रही बात? तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आप बूस्ट होगा आपका, और कॉन्फिडेंस ही चाहिए भाई। कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो आप, ठीक है। देन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें करनी है? तो प्रैक्टिस में पहले ये चूज करिए कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो जहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब मार्किंग स्कीम देख लीजिए, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है। तो उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले उनको ख़त्म करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हो सकते हैं कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो रिलेट कर रहे हो प्रीवियस चैप्टर से, तो उनको छोड़ना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सेपरेट चैप्टर है, सोल्यूशन सेपरेट चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। अब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स ही आने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। अब न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आएगा ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत एकदम ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करिए। यहाँ पे पहले वेटेज देख लीजिए, कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहा है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। उन चैप्टर्स को उठाइए, उन चैप्टर्स को ख़त्म करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर्स क्या करने हैं? प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस में ही, ठीक है। सैम्पल पेपर्स, अब सैम्पल पेपर्स, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर्स आप CBSE ने भी जारी किया है और भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप सैम्पल पेपर्स निकाल सकते हैं। और उन सैम्पल्स पेपर्स को, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? राइट करके सॉल्व करना है, याद रखिएगा,
ठीक है। बिना राइटिंग के मत सॉल्व करिए। ये नहीं कि ये क्वेश्चन अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे यही करते हैं, क्वेश्चन देख लिया अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो मैं सॉल्व कर लूँगा बस इतने पे। अरे लिखो, आप देखो तो आप कितना लिख सकते हो, क्योंकि आपके व्यूज़ जो होंगे वो एक्यूरेट होने चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है ना आपके व्यूज़ में, आप घुमा रहे हो, ठीक है, अपने टीचर को कि दिस इज़ दैट, ठीक है, दिस इज़ देयर, दिस इज़ व्हाट, हाँ ऐसे करके दिस दैट में, तो वो समझ जाएगा और तुरंत आपको फिर वो घुमा के नंबर देगा, ठीक है, समझ में आयो। हाँ, पता चला वो अपनी बीवी से लड़के आए घर से और आप कह रहे हो कि दिस इज़ दैट, ये वो करते जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, हैं गुस्सा, सारा घर का गुस्सा आपकी कॉपी पे निकालेगा। तो ऐसा ना करो ना, एक्यूरेट लिखो, एक्यूरेसी के साथ लिखो। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। आप सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चंस मिला, क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए, उसके आंसर को अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए, देन आपकी एक्यूरेसी बनेगी। आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ मिसिंग रह गया, यहाँ पे और अच्छा मुझे करना चाहिए था। एनालाइज करिए इन चीज़ों को, समझ में आया। देन वीकली प्लान बनाइए। हाँ, अब वीकली प्लान में क्या होगा, वीकली प्लान में मतलब एक दिन कोई दे दीजिए और उसमें आप, हाँ, उस वीकली में उसमें आप आंसर्स राइट करिए, जैसा अपने वर्ड्स में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपके लिखने की जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़िया बैठेगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और होगी कि आप एक्यूरेसी के साथ तो लिखोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में 3 घंटे का पेपर है और उसमें भी 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप आराम से पेपर पढ़ लो, देन 3 आवर्स मिलते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आप नहीं कर पाते हो। लास्ट तक ये होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं मैक्सिमम। वैसे तो केमिस्ट्री में नहीं हो पाता, फिजिक्स में हो सकता है, मैथ्स में होता है, ठीक है, लैंग्वेज में होता है, लैंग्वेज की जितनी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उन सभी में, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इन सभी में होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, हर एक पेपर के लिए, ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन लिया है तो फिजिकल एजुकेशन, ये जो है ना, ये 2-3 सब्जेक्ट्स, इनको अवॉइड करके मत चलिएगा। मैं बता रहा हूँ, यही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नंबर गेनिंग है, इन्हीं से आप नंबर अच्छा गेन कर सकते हो। परसेंटेज इन्हीं से बढ़ेगा, मैथ्स से नहीं बढ़ेगा, फिजिक्स से नहीं बढ़ेगा, केमिस्ट्री से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो इन्हीं दोनों से बढ़ेगा, इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट से। तो इन पे ये ना रखो कि इन पे कमांड ही ना रखे, इनको पढ़ो ही ना, इनको भी पढ़ो, क्योंकि परसेंटेज आपसे ये नहीं कोई पूछने आएगा केमिस्ट्री में कितना नंबर आया, आपसे ये पूछने आएगा 12th में कितना % आया। समझ में आया, क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब वीकली प्लान क्या है आपका, वीकली प्लान क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वीकली प्लान यही होना चाहिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, वीकली प्लान देखो, पहले तो आपको ये करना है कि गिव 2 to 3 आवर्स आपको देने ही है, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे दीजिए, ठीक है, 2 to 30 आवर्स दीजिए केवल, ठीक है, 2.5 घंटे ही दीजिए, बहुत ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है, 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 डेज आपको चैप्टर पूरे ख़त्म करने हैं बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आप अपने खुद से नोट्स बना पा रहे हो तो करो, लेकिन जो मैंने 1 शॉट कहा है वो 3 दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ख़त्म करने हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल ले दे के 11 हफ्ते बचे हैं, 11 वीक्स बचे हैं, जिसमें 10 चैप्टर्स हमें ख़त्म करने हैं, ठीक है। और उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो भी चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा लेंदी हैं उनको आप 1-2 दिन इधर उधर बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 हफ्ते में ही ख़त्म करना है, एनी हाउ नहीं ख़त्म करना है, अच्छे से ख़त्म करना है। तो 3 से 4 दिन आपको देना है फुली चैप्टर को ख़त्म करने पे, 1 शॉट रिवीजन पे, 1 शॉट पूरा देखना है, उसको कंप्लीट करना है बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं। 4th डे उसको रिवाइज करना है, डीपली रिवाइज करना है, ऐसा रिवाइज करना है कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, उस तरह से आपका रिवीजन होना चाहिए कि जस्ट दिमाग में आपके फीड रहे कि कल आपका एग्जाम है और इसी चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको अच्छे से जाके लिखना है। नेक्स्ट डे आप बैठ जाइए PYQs लेके। अब PYQs के साथ आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, PYQs जब आ गए तो इन PYQs को अपने मन से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए क्या आप लिख सकते हो, कितना हद तक आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब PYQs में जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एबल हो, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक
ठीक है। देन 6 और 7th डे आपको प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है बाई राइटिंग द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। जो भी ओन वर्ड्स में आपके आंसर्स हो सकते हैं वो अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए। देखो ये जो चीज़ है ना ओन वर्ड्स में लिखना, इसको मैंने फील किया है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब 12th में था हमें ये सब बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अब रिवाइज तो कर लिया, ठीक है, भाई सारी चीज़ें कर लिया, रिवीजन करके गए हैं, लेकिन जब वहाँ लिखने बैठते थे ना तो वर्ड्स कम पड़ जाते थे, हम समझ में नहीं आता था कि इसके आगे क्या बढ़े। अब इसके आगे जब नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखे इसके आगे, तो वो टाइम सोचने में टाइम जाएगा, वही टाइम जाके लास्ट में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो वहाँ पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ ना। अब 98 लाना है तो 98+ लाना है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है, तब जाके आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये वीकली प्लान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीकली प्लान को आपको फॉलो ही करना है, अच्छे से फॉलो करना है। PYQ सैम्पल पेपर अपने वर्ड्स में लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आपका रिजल्ट क्या होता है। आप देखो इतना चीज़ें अगर कंसिस्टेंसी के साथ कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 98, 95, 98 से आपको नीचे कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। इससे नीचे आप नहीं रोकोगे, आप बहुत अच्छे से आप गेन कर लोगे इतना नंबर। लेकिन करना है कंसिस्टेंसी से के साथ करना है, ये नहीं कि बैठे रहो, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि आपको वो मैंने पहले ही कहा कि अंत भला तो सब भला, तो अंत आ गया है। अब अंत में भला कर लिया आपने तो सब बढ़िया से सब वाह वाह करेंगे, लेकिन अंत में अगर खराब कर दिया तो सब खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सब कुछ। तो यहीं से लग जाओ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और यहाँ जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, ठीक है, उनमें बस एक चीज़ याद रखना कि कंसिस्टेंटी मैटर करती है आपकी, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन्स होने ही चाहिए आपके, मल्टीपल रिवीजन्स रखिए। मल्टीपल रिवीजन के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी आप, ठीक है, ठंडियाँ आ रही हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है, ये जो ठंडियों का महीना है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, ठीक है। मैं तो नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे यही चीज़ें, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, हेल्थ की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि वही कहते हैं ना कि जब तक आप हेल्दी हो तब तक आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी, ठीक है, डगमगाया, ठीक, हेल्थ डगमगाई तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हेल्थ के साथ कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है। अच्छा खाइए, ठीक है, अच्छा खाइए, कम खाइए, ये भी बहुत बड़ा लॉजिक है ये इसके पीछे। कम खाएंगे आलस नहीं आएगी, समझ में आए? थोड़ा थोड़ा खाइए, धीरे धीरे खाइए, ठीक है, लेकिन कम खाइए, और उसके साथ साथ अच्छा खाइए। अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है। और बस इतना कहना है, थैंक यू। चीज़ों को फॉलो करना है। 98 मैं ला के आपका रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप कितना अपने लिए डेडिकेटेड हो, अपने इस 98 के लिए डेडिकेटेड हो, वो कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और फिर वही बात कि अंत भला तो सब भला, बिकॉज एंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट मैटर्स। और वो मैटर करता है भाई, आपका नंबर जो लास्ट में आएगा ना वो मैटर करता है, इसीलिए लिखा है इट मैटर्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।